गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पर। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की ये फिगर होती है और इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इसके अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक फिगर है तो इसके ये और ये साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, इसलिए हम इसे ट्रेपेजियम कहेंगे। जबकि इसकी बाकी दो साइड्स जो हैं, ये साइड और ये नॉन पैरेलल हैं। तो एक ऐसी फिगर जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ना चाहेंगे इसमें काइट आप सब जानते हैं काइट की फिगर कैसी होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, यानी ये और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं। तो ऐसी फिगर जिसमें कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम काइट कहते हैं। थर्ड लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम किसे कहते हैं? अब वो क्वाड एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसमें नंबर 1 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हों। नंबर 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हों। एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, जिसके बराबर की जो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी बराबर के जो दो एंगल्स हों सप्लीमेंट्री हों। एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और जिसके डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यानी पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब है जैसे ये हमारे पास एक फिगर है तो इसमें अपोजिट साइड ए बी के अपोजिट है सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, और ए डी के अपोजिट है बी सी, तो ये दोनों साइड्स जो हैं ये आपस में इक्वल होंगी। यानी ये साइड जो है इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड जो है ये इस साइड के इक्वल होगी। इसी तरह सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो थी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स का मतलब है एंगल ए के अपोजिट जो है वो है एंगल सी, यानी एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी, और एंगल बी के अपोजिट जो है वो है एंगल डी, तो एंगल बी इज इक्वल टू होगा हमारे पास इसमें एंगल डी। और डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी अगर चलिए उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा, इसी तरह एंगल सी प्लस एंगल डी 180 होगा, और इसी तरह हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले हमने इसके डायगनल्स ड्रॉ किए, लीजिए अब ये ड्रॉ किए। सपोज ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हुआ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर होगा। तो एक ऐसी फिगर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हों, अपोजिट एंगल्स इक्वल हों, डायगनल्स बाइसेक्ट करते हों और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हों, उस फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। हमारे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है पैरेललोग्राम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में, और इस फिगर में आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ये है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये इसके डायगनल्स गिवन है। ये डायगनल्स जो है एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास इसमें फिगर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इन गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको। पैरेललोग्राम देने के बाद उन्होंने पूछा है ए डी किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, और मेजरमेंट ऑफ दिस प्लस मेजरमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हमारे समझिए आप ये फिल इन द ब्लैंक्स से। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो ए डी ये वाली साइड है, इसमें ए डी के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी, तो हम कहेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह उन्होंने कहा एंगल डी सी बी,
अगर आप इस एंगल को लें तो ये इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और रीज़न हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसी तरह से हमें कहा है इन्होंने ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में डायगनल्स क्या करते हैं, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए रीज़न आपको ज़रूर लिखना है हर एक में। फर्स्ट में रीज़न हमारा था अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सेकंड में हमारा रीज़न था अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पर हमारा रीज़न आएगा डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए, यानी इस एंगल की प्लस एंगल इस एंगल की मेजर, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका करना था। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको कई पार्ट्स हैं इसके, इसमें आपको फिगर दे रखी होंगी हर एक पार्ट में, और फिगर के साथ कुछ आपको अल्फ़ाबेट्स जो दे रखे हैं, मिसिंग टर्म्स जो दे रखी हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे ये आपको एक फिगर गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में उन्होंने ये एंगल दे रखा है x, ये एंगल दे रखा है y, इस एंगल को उन्होंने z कहा और इस एंगल को उन्होंने 100 कहा, और उन्होंने कहा x, y और z फाइंड आउट कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें इस 100 डिग्री के एंगल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। 100 डिग्री का एंगल जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसके अपोजिट है एंगल y। ठीक है, तो 100 प्लस, चलिए सबसे पहले आपको इसमें से ही दिखा देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी से हमने x निकाला है। चलिए, मैंने जैसे यहाँ सॉल्व करके दिखाया था उसी तरह इसी स्टेप में ले लेती हूँ मैं। हमने सबसे पहले लिए इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। और इन दोनों के सम करने के बाद हम इससे सॉल्व करके x निकाल लेंगे। वो किस तरह से, इधर आ जाइए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री आ गया आपके पास। उसके बाद फिर अब हम इसमें निकाल रहे हैं y और 100 को अगर आप देखें तो y और 100 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और जब जो इसमें अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 100, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हमें इसमें x पता चल गया, इसमें y पता चल गया, और अब हमें पता लगाना है इसमें z और x को अगर आप देखें तो z और x भी आपके ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी z इज इक्वल टू आपके पास आ गया 80 डिग्री। जितनी वैल्यू x की थी उतनी ही z की होगी, क्योंकि x की वैल्यू 80 डिग्री थी तो z की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। ठीक है, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हम बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते चले जाएंगे। पहले एक छोटा सा मैं आपका प्रीवियस जो हमने पढ़ा है पीछे की चीज़, यानी मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैरेललोग्राम, उसे मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। पैरेललोग्राम क्या था, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल था जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल थी, जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल थी, जिसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जिसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है कि पैरेललोग्राम की फिगर क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर मेरे पास ये एक फिगर है, पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये साइड इस साइड के बराबर होगी, इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इसका ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। अब आ जाइए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें ये फिगर आपको दी हुई है। ये जो फिगर आपको गिवन है, इस फिगर में 3 अननोन है आपके पास, x, y और z, और एक आपको एंगल दे रखा है और वो एंगल है आपके पास 50 डिग्री का। आपसे कहा गया x, y और z फाइंड आउट करके। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले अगर आप देखें इसमें तो x और 50 डिग्री ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आपको जहाँ भी आप जो रीज़न अप्लाई कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, वो रीज़न आपको लिखना है।
तो ये हुआ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसे हमने सॉल्व किया और इससे x निकाल लिया, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 यानी x इज इक्वल टू 130 डिग्री। जब हमारे पास x आ गया तो x और y कैसे एंगल्स हैं? ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब x और y ऑपोजिट एंगल्स हैं तो किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास x, और क्यों हो गया? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 130 डिग्री। अब हमारे पास x भी आ गया है, y भी आ गया। अब हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है इसमें z। जब आपके पास दो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कोई तीसरा ट्रांसवर्सल उन्हें उन दोनों को इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो एंगल्स होते हैं एक ही साइड में जो बनते हैं वो कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। ये क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए इसकी ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये एक तीसरी लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर दोनों लाइंस को, तो ये दोनों एंगल जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। इसलिए ये z इज इक्वल टू हो गया, ये एंगल है हमारे पास x और ये है z, यानी z इज इक्वल टू हो गया हमारे पास x, और रीजन क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और जब x की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री थी तो z की वैल्यू भी हमारे पास 130 डिग्री ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका सेकंड पार्ट के बारे में। अब आ जाइए आप इसके थर्ड पार्ट के बारे में। सिंपली आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है पहले, उसके बाद उसकी फिगर को देखना है। फिगर देखकर आपको ये पता लगाना है कि आप सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट सॉल्व कर सकते हैं या कौन सा अननोन आप इसका सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको वही अननोन यूज़ करना, फाइंड आउट करना है। आइए थर्ड पर। थर्ड की हमें फिगर दे रखी है, ये वाली इसकी फिगर है। इसमें ये x है, ये y है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री का डिमार्केशन है, और ये है आपके पास z। उन्होंने कहा है x, y और z तीनों फाइंड आउट करिए। सबसे पहले हम आते हैं x पर। x और ये दोनों कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके इधर उधर जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो इसके इधर उधर जो ये एंगल बने अपोजिट एंगल्स, इन्हें हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। रीज़न आपको ज़रूर लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आ जाइए इनर ट्रायंगल। अब अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को लें तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हम कह रहे हैं हम 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमने लिखा x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 90 प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब हमने अब इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमें इसमें मिला y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री। अब हमें इसमें पहले तो x की वैल्यू मिल गई थी 90 डिग्री, अब हमें इसमें y की वैल्यू मिल गई है 60 डिग्री। अब हमें सिर्फ निकालना है z के लिए हम फिर से वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर, इसलिए ये एंगल और ये एंगल जो हैं ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए z इज इक्वल टू हमारे पास हो गया y, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये था इसका थर्ड पार्ट। अब हमें x भी पता चल गया, x 90 डिग्री था, y हमें पता चला 60 डिग्री है, और z की वैल्यू हमारी कितनी डिग्री होगी? z इज इक्वल टू भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि z जो है वो y के बराबर है। इसके बाद आइए अब आप इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट की ये फिगर हमें गिवन है। फिगर में हमें दिया गया एक पैरेललोग्राम जिसमें ये z है एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल इसका y है, ये एंगल इसका x है, और ये वाला एंगल जो इन्होंने 80 डिग्री का हमें दे रखा है। ठीक है, हमें इसमें सॉल्व करने x, y और z। सबसे पहले हमने इसमें सॉल्व किया इसे और इसे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, या x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 100 डिग्री।
एक्स हमारे पास जब फाइंड आउट हो गया, अब हमारा टारगेट रह गया वाई और जेड फाइंड आउट करना। अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, इसलिए वाई इज इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। और हमने साथ में रीज़न दे दिया। रीज़न हमने क्या दिया? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमारा x फाइंड आउट हो गया, हमारा y फाइंड आउट हो गया, सिर्फ हमारा z बचता है। z के लिए फिर वही कंडीशन है हमारी। अगर आप इस लाइन को और इस लाइन को देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल जो है अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये वाले एंगल जो होंगे ये दोनों एंगल कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए z इज इक्वल टू हो गया हमारा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। क्योंकि ये वाला एंगल 80 है इसलिए z भी 80 डिग्री के बराबर होगा, और रीज़न आप उसमें क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। इसके बाद हम आ रहे हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट के लिए भी उन्होंने हमें एक फ़िगर दे रखी है। ये हमारे पास है एक फ़िगर। इस फिगर में उन्होंने इसे कहा है x, ये कहा है y, और इसको उन्होंने 40 डिग्री कहा है, इसे उन्होंने z कहा है, और इसे उन्होंने 112 डिग्री कहा है। अब हमारा इस फिगर को देखकर टारगेट ये है कि सबसे पहले हम इसमें कौन सी चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। एक बार फिर से मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी पैरेललोग्राम की वो यहाँ पर यूज़ हो जाती हैं। पहली चीज़ ये, एक बार फिर से अपने माइंड में आप रिमेमोराइज़ करिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। अब आ जाइए आप प्लीज़ फिफ्थ पार्ट पर। इस फिगर में अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल और ये एंगल जो हैं ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 112, और रीज़न हम क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आ जाइए इस वाले ट्रायंगल पर। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें ये एंगल आपको पता चल गया 112 का है, ये आपको पता करना है, और ये एंगल आपको पहले से ही नोन है। तो हमने इसमें ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से x + y + 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y हमारे पास 112 हम ऊपर ही फाइंड आउट कर चुके हैं, y की हमने वैल्यू रख दी 112 डिग्री + 40 डिग्री + x इज इक्वल टू 180। इन दोनों के सम से हमें मिला 152, यानी 152 + x इज इक्वल टू 180, या x इज इक्वल टू 180 - 152, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 28 डिग्री। इसके बाद फिर अब हमने इसमें क्या क्या फाइंड आउट कर लिया? हमारे पास y फाइंड आउट हो गया, अब हमारे पास x फाइंड आउट हो गया। सिर्फ हमारा अब जो एक टारगेट रह गया है वो है z पर। चलिए z के लिए चलिए हम इन तीनों को देखें। अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो इसमें ये एंगल हमें पता है, ये हमें पता करना है, लेकिन इसमें हमें ये एंगल नहीं पता, इसलिए ये वाली चीज़ तो हमारी फेल हो गई। और कुछ सोचिए आप, और कुछ अप्लाई करना हो तो बताइए। अगर हम ये कहें कि अपोजिट एंगल्स हैं, अगर हम कहें अपोजिट एंगल्स हैं तो z और x अपोजिट एंगल्स नहीं है, इसलिए भी नहीं पता कर सकते, उससे भी हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसमें लिया z को, और x पे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं लगाई, वो तो हमारी लग नहीं पा रही। हमने इसे ऐसे कंसीडर किया कि पैरेललोग्राम की ये दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, और ये एक थर्ड लाइन है जो इन्हें दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए अगर हम एंगल x को देखें और एंगल z को देखें तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल कहलाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। इसका और ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया x, और उसके लिए आप रीज़न क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी z इज इक्वल टू, और आपके पास x की वैल्यू ऊपर जो आपने सॉल्व किया था वो कितनी आई थी? x की वैल्यू हमारी आई थी 28 डिग्री। इसलिए जब x की वैल्यू 28 डिग्री आई थी तो हमारी z की वैल्यू भी, क्योंकि x के बराबर है तो वो भी हमारी 28 डिग्री के बराबर होगी। यानी क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था x, y और z, और हमने वो तीनों ही फाइंड आउट कर लिए। इसमें x इज इक्वल टू हमें मिला 28 डिग्री, y इज इक्वल टू हमें मिला 112 डिग्री, और z इज इक्वल टू भी हमें मिल गया 28 डिग्री। तो ये थे इस क्वेश्चन के हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के
5 पार्ट्स जो कि हमने अभी अभी सॉल्व किए। और अब हम इसके अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इससे आगे का पार्ट इसका सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद करनी है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, वो आपको ज़रूर याद